प्रॉफिट एंड लॉस मैंने जो लॉजिकल फार्मूला बेस्ड था, उसके अलावा हम कौन सा मेथड से आगे ये सारे क्वेश्चन डील करेंगे वो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस मेथड को अगर आप समझ लेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ ये फार्मूले से काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड होती है। एक और चीज़, अगर आपको अभी तक परसेंटेजेस का टेबल याद नहीं हुआ है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेजेस, इट्स अ सटल रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ गो एंड लर्न देम। ओके, बिकॉज हम सारे चैप्टर्स में उनका कहीं ना कहीं यूज़ कर ही रहे हैं ना। ओके, तो इसको भी समझने के लिए हम परसेंटेजेस से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। परसेंटेजेस में मैंने आपको दोनों मेथड्स पढ़ाए थे। ओके, इफ़ यू रिमेंबर व्हाट डिड आई टीच यू इन परसेंटेजेस, कि जो हमारा ओल्ड वैल्यू रहता था, ओके, कुछ एक ओल्ड वैल्यू रहता था, ओके, कोई एक परसेंट दिया होता था, से यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 25%, ओके, और ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का रेशियो निकाल लेते थे हम। ओके, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का रेशियो निकाल लेते थे। कैसे निकाल लेते थे कि से 25% का इंक्रीज हुआ है एक नंबर से दूसरे नंबर में, तो मैं आपको पहले ही बता था 25% आया तो इंक्रीज आया तो 1/4 प्लस 1 दैट इज 5/4। 5/4 में जो 4 है वो बेस करेस्पॉन्ड करता है ओल्ड वैल्यू से, और अपर न्यूमरेटर करेस्पॉन्ड करता है न्यू वैल्यू से। ओके, तो हमारा बेस यहाँ पे 5 और ये 4 हम ऐसे लिख देते थे, जो हमको ओल्ड प्राइस आती थी वो यहाँ पे हम डाल देते थे और न्यू प्राइस निकाल लेते थे, जो भी मल्टीप्लाई करना होता था। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो इसको सेम वे, ओके, सेम वे हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस में भी डील कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हम क्या करते थे, इंक्रीज इन सैलरी या इंक्रीज इन अमाउंट जो बोलते थे, उसके अलावा अब हम क्या है कि बेसिकली जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसी में कुछ इंक्रीज आता है, कुछ प्रॉफिट परसेंट से इंक्रीज आता है, राइट, कुछ प्रॉफिट परसेंट की वजह से इंक्रीज आता है, दैट इज कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट ऐड होता है, दैट लीड्स टू सेलिंग प्राइस। ओके, तो हमारा जो ओल्ड लिखते थे इसकी जगह आ जाएगा सीपी, जो कि हमारा पहले वाला कॉस्ट प्राइस है जिस पे हम खरीदे हैं, दैट इज आवर ओल्ड प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, और जिस प्राइस पे हम उसको बेचते हैं दैट इज आवर सेलिंग प्राइस। और बेसिकली से सिमिलरली प्रॉफिट परसेंट हुआ है 25%, प्रॉफिट परसेंट होता है हमारा 25%, राइट। तो प्रॉफिट परसेंट में सेम जैसे इंक्रीजिंग में करते थे, तो इसका प्रॉफिट से हमको 1/4 इंक्रीज हुआ है, राइट, प्रॉफिट से कॉस्ट प्राइस बढ़ गया है हमारा, मतलब कॉस्ट प्राइस में हमने कुछ अमाउंट ऐड कर दिया तो 1/4 प्लस 1, और डायरेक्टली लिखता था मैं तो 5/4, अगर ये याद हो तो 4 को करेस्पॉन्ड कर दो कॉस्ट प्राइस से और 5 को करेस्पॉन्ड कर दो सेलिंग प्राइस से, और आपका मेथड बन गया। ओके, तो बेसिकली एंड इसी से, ओके, इसी से यहीं पे हम लोग कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालने के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं P&L, और PN मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अगर छोटा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज दिख जाना चाहिए, वो तो आपको अलग ही। अच्छा, यहाँ पे हमारा रेशियो आया था 5:4, तो जो रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ करेस्पॉन्ड करेगा वो 1 होगा, 5 - 4 दैट इज 1। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग कैसे डील करते हैं कि जनरली यहाँ पे CP माइनस SP माइनस CP ही लिखते हैं, और अगर SP माइनस CP नेगेटिव आता है तो उसको लॉस दे देते हैं, और SP माइनस CP अगर पॉजिटिव आता है तो उसको प्रॉफिट दे देते हैं। बट मैं आपको एज इन लॉजिकली याद रख लो ना कि अगर SP बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट है, अगर CP बड़ा है SP से तो ऑब्वियसली बात है लॉस है, तो आप वहाँ पे रेशियो को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई अमाउंट भी दिया हुआ 80 रुपीज़, तो आपको समझ आना चाहिए कि अगर मेरा प्रॉफिट 80 रुपीज़ का हुआ है और हमारे ये रेशियोज दिए हुए हैं, ये हमने रेशियो निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंट से निकाल लिया, तो सिंपल सी बात है इसको 80 से और इसको 80 से मल्टीप्लाई करके CP SP भी निकाल लेंगे। ओके, आई होप ये यहाँ तक आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो हमारा जैसे हम परसेंटेजेस में करते थे सिमिलरली यहाँ पर भी वो मेथड यूज करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड पे आते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड क्या होता था कि वी यूज टू मल्टीप्लाई ओल्ड वैल्यू विथ सम फैक्टर, विथ सम मल्टीप्लाइंग फैक्टर दैट यूज टू गिव मी माय न्यू वैल्यू। अगर आपको ये याद है, इसी के ऊपर हमारा सेम वे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज कर देंगे। जिस तरह ओल्ड वैल्यू को कॉस्ट प्राइस से करेस्पॉन्ड किया है उस तरह हम भी इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू सेलिंग प्राइस, जो प्रॉफिट परसेंट हमने 25% का लिया था। ओके, अगर सपोज किसी आर्टिकल पे हमको प्रॉफिट ऑफ 25% हुआ है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते थे? हाँ सर, 25% का इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो 1/4 में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दैट विल गिव मी लाइक 5/4। ओके, याद है आपको? तो अगर मैं डायरेक्टली लिखने लग गया था तो आपको भी डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। तो CP इंटू 5/4 विल गिव मी माई सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल।
ओके अगर इसी में लॉस का होता था तो लॉस में भी कुछ नहीं होता था, लॉस में रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर से सपोज लॉस ऑफ, अच्छा एक एग्जांपल से लेते हैं ना, ओके ये कट कर देते हैं पूरा, ओके अगर लॉस का भी समझ लेते हैं ना, रेशियो मेथड। लॉस अगर सपोज हमारा कोई आर्टिकल पे लॉस हुआ है 33 या लेट्स से 12.5% का, कोई भी आर्टिकल पे 12.5% का लॉस हुआ। अब लॉस म्हणजे अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में कर लेते थे। फ्रैक्शन कितना है 1/8, 1/8 लॉस मतलब डिक्रीज इन दी न्यू वैल्यू, डिक्रीज इन दी न्यू वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो ये कन्वर्ट हो जाता था 1 - 1/8 एंड दैट इज 7/8। ये सब आपको प्रीवियस नॉलेज रिमाइंड करवा रहा हूँ जो मैंने आपको परसेंटेज से पढ़ाया था। तो हमारा जो मेन फ्रैक्शन है वो ये है, ये डिनोट करेगा हमारा इनिशियल ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस दैट इज 8, और हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोट करता था न्यू प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइस। ओके लॉस आ रहा है हमारा क्योंकि इस 8 - 7 होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो ये हमको रेशियोज दिख जाने चाहिए। ये रेशियो मिल गए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब किस प्राइस से ओल्ड प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाए कि नया प्राइस आ जाए, वही सेम वे 7/8 यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। डेफिनेटली यहाँ तक अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई जो हमने पहले किया था, तो आप देखोगे कि हम सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी कर लेते हैं। प्लीज़ इसको इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक बार बढ़िया अभी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे और दोनों मेथड से, इवन में तीनों मेथड, इवन दी फॉर्मूला वाला, और आप खुद कंपेयर कर सकते हैं आपकी स्पीड से नए क्वेश्चंस की, नए मेथड्स की स्पीड से। ओके से क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 6/7 of selling price. Find profit और लॉस परसेंट, ये निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस CP ऑफ एन आर्टिकल is 6/7 of the selling price of that same article. Find profit and loss percent. अच्छा क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस is 6/7 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे CP अपॉन SP आ जाएगा। CP अपॉन SP कितना आ रहा है सर 6:7, ये तो दिख ही गया ना, यहाँ पे ले आते हैं हम इसको 6:7। अच्छा अगर हम CP/SP ऐसे फॉर्म में लिखते हैं तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कैसे निकालते थे हम, अपॉन CP इंटू अमाउंट जो आता था प्रॉफिट एंड लॉस का इंटू 100। ओके यहाँ पर हमारा CP आपको अगर अभी इनिशियल टाइम में नोट करने में दिक्कत होती है तो ऐसे रख लीजिए, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, SP बड़ा है CP से, तो पहली बात तो प्रॉफिट हो जाएगा। ओके और ये रेशियो आ जाएगा 1। अगर आपको अभी भी, अच्छा मैंने रेशियोज में अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि आपको ऐसे रेशियोज को कैसे डील करना है, बट आपको अगर दिक्कत आता है तो इसको 6x 7x और x ले सकते हैं। ओके क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट हमारा, प्रॉफिट अमाउंट दैट इज x अपॉन सेलिंग प्राइस दैट इज 6x इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अमाउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 विल गिव मी माई प्रॉफिट परसेंट। 100/6 हो जाएगा, 33 का 3 आधा, 16:2/3 और 16.66%, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अच्छा ये रेशियो मेथड में क्योंकि आसानी से बन गया, डायरेक्टली दिया हुआ था। ओके क्योंकि हमको फैक्टर ही दे दिया था ना 6/7 ऑफ सेलिंग प्राइस। ये जनरली x वाला चीज़ मैं कम ही यूज़ करता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1/6 लिख देता हूँ, 1/6, क्योंकि रेशियो जो भी हो। अब इसका अगर अमाउंट भी दे दिया है तो आई रादर यूज डायरेक्ट वैल्यूज, राइट, क्योंकि सब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। रेशियोज में मैंने समझाया था कि जो मैं ऊपर लिखता था वो मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यूज होती थी नीचे वाली वैल्यूज से, तो हमेशा इनको यूज़ करना चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए। तो वही परसेंटेज में से 1/6 इंटू 100 लिख देता और ये मुँह जबानी बता देता ये 16:2/3%। सर आपने 16:2/3 इतनी जल्दी कैसे लिख दिया, ये भी तो हमने परसेंटेजेस का मेथड सीखा था कि 1/3 होता है 33.33, तो उसका आधा हो जाएगा 16.66। ये सब अगर आपको याद है तो आपके लिए ये सारे चैप्टर्स बहुत जल्दी हो जाएंगे। ओके एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड से देख लेते हैं। ओके MF फैक्टर भी यहाँ पे कैसे होगा कि बेसिकली मैं सेलिंग कॉस्ट प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा सेलिंग प्राइस आ जाए। अच्छा मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड के हिसाब से मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CP = 6/7 ऑफ SP। ओके तो बेसिकली अब मुझे CP से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 7 × 6 50, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 7/6।
ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है, और ये हमेशा दिखाता था कि चेंज इन द प्राइस, मतलब इंक्रीज ऑफ द प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, एस पी माइनस सी पी, ये दिया हुआ है बेसिकली एस पी अपॉन सी पी, है ना, इज इक्वल्स टू 7/6। तो मैं जनरली, अगर आपको अभी भी याद हो, अपॉन सी पी मैं डायरेक्टली लिखता था इसको 1/6, क्योंकि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देता था। ये चीज़ मैं डायरेक्टली लिखता था परसेंटेजेस में डील करने में, ओल्ड माइनस न्यू वैल्यू के लिए। तो ये हो जाएगा 1/6, और परसेंट निकालना है मुझे, तो अपॉन इंटू 100, एंड दैट इज विल गिव मी 16:2/3%। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड हो जाएगा। अगर आपने परसेंटेजेस में समझा था तो ये आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया। ठीक है, ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, सिमिलर क्वेश्चन है, आप दोनों मेथड से कर लीजिए आपको ताकि आसानी हो। 11/8 ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट लॉस परसेंट जो आ रहा है। परसेंटेज का साइन मत भूलिएगा, अमाउंट ना निकाले, अमाउंट पे से निकाल नहीं सकते आप, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 11/8 ऑफ एस पी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एस सी पी अपॉन एस पी का आप जल्दी से आप बता दीजिए। ऑब्वियसली सी पी इधर आ रहा है तो 11:8। ओके, एस पी छोटा है सी पी से, तो यहाँ क्या आने वाला है हमारे पास लॉस, लॉस का रेशियो आ रहा है 3, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा दैट इज 3/11 इंटू 100, दिस विल गिव मी माई लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस अमाउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 3/11, 300/11 अगर आपको याद हो तो 9.09 होता है, तो ये हो जाएगा 27.27%। ये भी बहुत आसानी से, कितनी जल्दी मैंने क्वेश्चन को कर लिया। आप मेथड से जाओगे तो आपको x लेना पड़ेगा, x माइनस करोगे, दैट इज ऑल्सो, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट हमारा मोटिव क्या है कि क्वेश्चन को फास्टेस्ट मैनर में करना है, और जिससे हमारी एक्यूरेसी हाई हो, इससे आपकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई हो जाती है। ओके, अब क्या एक और, मतलब इसी में मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर सर सी पी इक्वल्स टू 11/8 ऑफ एस पी, तो सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 8 × 11 ऑफ सी पी इक्वल्स टू एस पी, है ना। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में हम चेंज को फोकस करते हैं। चेंज कितने का आ रहा है, 11 - 8 अपॉन 11, दैट इज 3/11 इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज, ये सारा परसेंटेज का टॉपिक अगर आपको याद हो तो ये हमारा आंसर है। तो हमारे लिए इससे भी बहुत जल्दी आ गया, ये निकाल लेते हैं। उसके बाद हम चेंज पे फोकस करेंगे कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में बड़ा कौन है, उस पर फोकस करो। अच्छा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो प्रॉफिट परसेंट आएगा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो कॉस्ट परसेंट आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। आई होप यू गॉट दिस मच। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन द सेलिंग प्राइस, फाइंड प्रॉफिट लॉस परसेंट। ओके, काफ़ी इजी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन दी, अगर हैंड राइटिंग ज़्यादा जल्दी लिख रहा हूँ तो आई होप मैं आपके लिए रीड कर ही रहा हूँ, तो आप उसको सुन के कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन द सेलिंग प्राइस, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ये क्वेश्चन इजी है सर, कैसे इजी है सर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 20% मोर है। ओके, अच्छा मोर है, ये तो इंक्रीज डिक्रीज सैलरी वाला हो गया जो परसेंटेज में पड़ा था। हाँ सर बिल्कुल, 20% का फ्रैक्शन कैसे निकालते थे सर, 20% होता था 1/5, 1/5 का इंक्रीज आया है, दैट इज 6/5। 6/5 क्या है, बेसिकली सी पी इक्वल्स टू 6/5 ऑफ एस पी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली सी पी इज टू एस पी का रेशियो लिखूंगा। कॉस्ट प्राइस इज 20% मोर देन दी, मोर है तो ऑब्वियसली बात है, अच्छा ऑब्वियसली बात है रेशियो आएगा एस पी इज टू सी पी का, एस पी इज टू सी पी का, और इससे करेस्पॉन्ड करेगा 5, इससे करेस्पॉन्ड करेगा 6। ये मैंने कैसे लिखा, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा वाला रेशियो इसके पास लिखो। ओके, अब फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, सर बिल्कुल कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ तो लॉस आ जाएगा 1/6 इंटू 100, एंड दैट इज 33 नहीं 16.66, 16:2/3% हमारा लॉस हुआ है। ये हमारा लॉस परसेंट आ गया। ओके, आप देखो हमारा आंसर आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सेम मेथड से। लेट्स से इट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक अभी हमें समझ आ जाना चाहिए, आई होप आपको। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड से भी वो हो जाता है, प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चंस की शीट्स आपके इसमें दी हुई होगी, उनको प्रैक्टिस करिए। मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूँ।